एसआईपी से 5,000 के एसआईपी से 1 करोड़ रुपये का गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। और 2-3 फंड भी मैं बताऊंगा जो कि वो 5,000 के एसआईपी से वो करोड़ों रुपया बना चुका है। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो यदि सही लगे आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। पहला लक्ष्य बनाना है 1 करोड़ का, इसके बीच में 4 पार्ट डिवाइडेड करना है। 4 पार्ट डिवाइडेड वो करना है। अब 1 करोड़ तो आप इतना आसानी से बना नहीं सकते हैं और इतना पहुंचने के लिए पेशेंस चाहिए। तो पहला आपका गोल, कुछ भी एसआईपी कर रहे हो, पहला गोल उस पैसे का डबल करना। जितना आप एसआईपी में डाल रहे हैं उस पैसे का डबल करना, वही तो पेशेंस की बात होती है। कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 12-15% से अगर रिटर्न दे तो कम से कम 8 से 9 साल आपको लग जाएगा उसको डबल करने में। अब वहाँ से पहला 10 लाख, दूसरा 20 लाख, तीसरा 40 लाख, चौथा 80 लाख और पांचवा तो आप समझ गए। तो बस पहला आपको नींव, घर का जो नींव होता है पहले उसको मजबूत करना है। उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग उठाते जाइए, बहुत सारे फ्लैट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको गोल बनाना चाहिए। तो पहला गोल जब पूरा हो जाएगा, दूसरा पूरा होने में 4 साल, तीसरा पूरा होने में 4 साल, चौथा पूरा होने में 4 साल, पांचवा पूरा होने में 4 साल। ऐसे ही गोल आप बनाइए। अब एक ही बात सोचेंगे कि 1 करोड़ का गोल बनाने नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना आपके अंदर क्षमता रहेगी ही नहीं। दूसरा जानते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। भाई कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है, ये हर महीना एक निश्चित समय, निश्चित राशि इसमें दी जाती है और ये बस इतना होता है कि इसको एक उसी समय पे आपके खाते में पैसा होना चाहिए। वो धीरे धीरे वो आपको जाता रहेगा, करता रहेगा। उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो तो आपका फंड मैनेजर देखेगा कि किस स्टॉक में वो लिया है। आपको बस बेस्ट फंड देखना है कि बेस्ट फंड कौन सा है, टॉप का बेस्ट फंड कौन सा है, यही देखना है। तो आप हर महीने एक निश्चित राशि करते हैं, इसी को एसआईपी बोलते हैं। अब कितने साल में 1 करोड़ बना सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सेबी का एक गाइडलाइन है कि 12% से बताना है, तो हम 12% से ही बता देते हैं। और फर्स्ट में हमने आपको बोला था कि 3-4 फंड भी बताएंगे जो कि अपने आप में टॉप का फंड है। और ये इतना बना के दे चुका है, 5,000 रुपये के एसआईपी से बना के दे चुका है, वो भी टैक्स काट के। अब आप समझेंगे कि 5,000 रुपये महीना कोई 26 साल करता है और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जाए तो 5,000 रुपये महीना से 26 साल में 15,60,000 जाता है, 1 करोड़ 7 लाख रुपया। ये 12% से जो सेबी का गाइडलाइन है उससे होता है। अगर 14 का माना जाए तो वही 5,000 रुपये महीना 23 साल, ये 26 साल हो गया, ये 23 साल हो गया, 13,80,000 जाता है और 1 करोड़ 2 लाख रुपया, ये 14% से होता है। 15% का माना जाए तो 22 साल, 5,000 रुपये महीना 22 साल, 13,30,000, 1 करोड़ 3 लाख रुपया ये होता है। अब हमने आपको बताया कि 3-4 फंड भी बताएंगे। तो लंबे समय आप जब तक बने नहीं रहेंगे तब तक आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ये चीज़ होता है कि लंबे समय तक आपको बने रहना। तो आप भले ही छोटा एसआईपी कीजिए, बहुत ही छोटा कीजिए, 100 रुपया कीजिए, 500 कीजिए, 2,000 कीजिए, जो भी आपको हो सके उतना ही कीजिए, लेकिन कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए। बस यही, कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए। चलिए, हम जो कि हमने 3-4 फंड देखे हुए हैं और ये टॉप के फंड हैं। पिछले 22 साल में ये फंड 1 करोड़ समथिंग बना चुका है। तो चलिए आज जानते हैं। सुंदरम मिड कैप का नाम सुने होंगे। ये फंड 2002 से चालू है और इस फंड जो है कि 23 साल 1 महीना हो गया इस फंड को चलते हुए। 23 साल 1 महीना। हमने सुंदरम मिड कैप 20 से ही 23 साल हो गया। हम 20 से 22 साल से ही अगर निकाले हैं मिड कैप में है, क्योंकि 22-25 साल पहले बस एक क्वांट स्मॉल कैप हमको दिख रहा है और कोई फंड नहीं है। इसको हम पास्ट में जानते हैं, उसी को तो जानेंगे। फ्यूचर में क्या होगा कोई जानता नहीं है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। तो सुंदरम मिड कैप 22 साल में एनुअल रिटर्न 18.67% का दिया हुआ है। 18.67% का 22 साल में। ये डेली घटता है, डेली बढ़ता है। मार्केट डाउन होगा तो ये डाउन होगा, ये कभी माइनस भी हुआ होगा, कभी प्लस भी होगा, ये कुछ भी होगा, गारंटी इसका नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो है सुंदरम मिड कैप 22 साल में 18.67% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। ये पास्ट में दिया है, फ्यूचर का इसमें गारंटी नहीं होता है। एवीएम इस फंड में है, पब्लिक पैसा इस फंड में डाली हुई है। 12,818 करोड़ रुपये पब्लिक का पैसा इस फंड में है। एवीएम रेगुलर एक्सपेंस रेशियो जो हम किसी एजेंट से, किसी एमपी रजिस्टर से या कहीं से कर देते हैं किसी के माध्यम से, तो 1.73% एक्सपेंस रेशियो है। और डायरेक्ट में जो ऐप वगैरह के माध्यम से करते हैं या किसी वेबसाइट से करते हैं तो 0.93%। आप समझ लीजिए कि 1% मान के चलिए कि एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट में है
और ये देख ही रहे हैं। तो ये एक्सपेंस रेशियो, इसमें 100 रुपये से आप SIP कर सकते हैं, 100 रुपये से आप टॉपअप कर सकते हैं। यही फंड 5,000 रुपये महीना 22 साल 13,20,000 जाता है, 1,47,00,000 रुपया। ये फंड इस परसेंटेज से यानी 18.67% से 1,47,00,000 रुपया ये बना चुका है 5,000 रुपये के SIP से 22 साल में। लेकिन यही चीज़ होता है कि यहाँ सबसे बड़ी बात, पहले हमने जो बोला आपको कि आप पहले 10 लाख पकड़िए, फिर 20, फिर 40, फिर 80, फिर उसके बाद उतना तक तो आप जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि अब इसमें से यदि आप 13 लाख घटा लेते हैं, इसमें से आप सरकार को टैक्स भी दे देते हैं, फिर भी आपको 1,10,00,000 रुपया समथिंग है, हो सकता है। पास्ट में ये करके दिया है, फ्यूचर का गारंटी नहीं है, आप ऐसा समझिए। वही निप्पॉन इंडिया मिड कैप, ये जो है 29 साल 10 महीना इस फंड को हुआ, 95 से 1995 से फंड चालू है। आप नाम सुने भी होंगे, चर्चित वाला फंड है ये। और निप्पॉन इंडिया मिड कैप में AUM है 39,066 करोड़ रुपये इस फंड में AUM है। इसमें भी आप 100 रुपये से टॉपअप और 100 रुपये से आप SIP कर सकते हैं। रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो इस फंड में है 0.56%, डायरेक्ट में फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.71%। लेकिन सुंदरम से आप देखेंगे कि सुंदरम से बेस्ट तो यही है, एक्सपेंस रेशियो भी घटता बढ़ता रहता है। और एनुअल रिटर्न ये 22 साल में एनुअल रिटर्न 18.5% का 22 साल में रिटर्न ये दिया हुआ है। अब वही रिटर्न से हम कैलकुलेट करते हैं तो 5,000 रुपये महीना 22 साल 13,20,000 जाता है, 1,43,72,000। ये फंड उस परसेंटेज से हो सकता था, पास्ट में हुआ होगा, फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं होता है, हमेशा घटता रहता है। एक्सपेंस रेशियो भी हर एक दूसरे साल बढ़ते घटते रहते हैं, सब कुछ इसमें रनिंग होता है। जैसे हम लोगों का सांस चलता है, सांस नहीं चलेगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा, वैसे ये भी हमेशा घटना बढ़ना इसका काम लगा रहता है। तो आज 18.5 दिखा रहा है, कल हो सकता है मार्केट डाउन हो तो 18 दिखाएगा, परसों हो सकता है कि 16 दिखाए। वो कुछ भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है ये सब, और स्थिर रहेगा तो जय श्री राम। फिर एक फंड और बता रहे हैं, 1993 से फंड चालू है, पुराना फंड है। 31 साल 8 महीना इस फंड को हुआ, तब से चलते आ रहा है। तब से कितना आप देखे होंगे, कितना सहारा चले गए, कितना LIC के लोग तो विश्वास करते ही हैं, तो कितना सहारा चले गए, कितना चिट फंड चले गए, कितना सब कुछ चले गए, आए गए चले गए। लेकिन ये 93 से है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा मिड कैप AUM है 12,785 करोड़ रुपया, और इसमें आप एनुअल रिटर्न जो है 17.34% का एनुअल रिटर्न वो इसमें है, यानी 22 साल में एनुअल रिटर्न है। और रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो 1.76% और डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो 0.95%। ये सेम टू सेम आप देखेंगे तो इसका ये आप देखिए इसी के लेवल भी एक्सपेंस रेशियो है। सुंदरम मिड कैप और फ्रैंकलिन इंडिया, ये दोनों लगभग एक ही एक्सपेंस रेशियो, एक ही जैसा सब कुछ है। ये तो 93 से चालू है। इसमें अगर 5,000 रुपये महीना कोई डाला होता 22 साल पहले से, तो 17.34% का 22 साल में एनुअल रिटर्न दिया है। 13,20,000 वही जाता है, 1,22,00,000 रुपया ये जनरेट करके पास्ट में दिया है। फ्यूचर में घटता बढ़ता रहेगा, कुछ भी होता रहेगा। ये जो हुआ है वो मैं बताऊं। तो ये तीनों फंड में आपको कौन सा बेस्ट लगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम पैसा लगाते हैं, बहुत मेहनत का पैसा लगाते हैं। आप एक्सपेंस रेशियो के बारे में यदि जानेंगे तो आप ज़रा देखिए, 18.67% का रिटर्न है 22 साल में। वही फंड मिड कैप ही दोनों फंड है, एक्सपेंस रेशियो 1.73% और 0.93% डायरेक्ट और रेगुलर। अब इसका आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो 1.56% और डायरेक्ट में 0.71%। अब आप यहाँ देखिए, उसके बाद वही चीज़ को देखिए, सेम टू सेम। अब ये तीनों फंड में कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है, आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। सब हमने बता दिया आपको, आप पूरा तीनों फंड ध्यान से देख लीजिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा सही है। एक्सपेंस रेशियो खास करके ध्यान देना चाहिए। आप खुद देखिए, खुद बताइए। वीडियो मेरा आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो, सही लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।